कमीशनखोरी आरोपों के बीच किरोड़ी का बड़ा एक्शन, मारा बड़ा छापा। माल है ना, तो 6 महीने बाद किसी काम का नहीं, लेकिन यूजलेस वो किसान के खेतों में डालेंगे तो जहर बन जाए। कांग्रेस के आरोपों पर बाबा का करारा जवाब, आंकड़े देख उड़ जाएंगे होश। प्रोडक्ट है इन पर देखिए कुछ भी नहीं पर लिखा हुआ है और क्या प्रोडक्ट है एक्चुअली इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई लेबल नहीं है, कोई प्रोडक्ट जिन पर कोई लेबल नहीं। देखो आप इतने बिना लेबल की बोतलें पड़ी हुई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ एकता। आरोप चाहे जितने मर्जी लगा लो, साजिशें चाहे जितनी कर लो, लेकिन जब बात राजस्थान के अन्नदाता की आएगी तो ये बाबा न झुकेगा न थमेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के फायर ब्रांड कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की। पिछले कुछ दिनों के बीच निरीक्षकों और कमीशनखोरों के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस को किरोड़ी लाल मीणा ने अपने चीर परिचित अंदाज में करारा जवाब दिया है। विरोधियों को लगा था कि बाबा बैकफुट पर आ जाएंगे, लेकिन बाबा ने तो गियर ही बदल दिया है। जयपुर से लेकर जोधपुर और श्रीगंगानगर तक नकली खाद और बीज के काले कारोबारियों से साम्राज्य को किरोड़ी बाबा ने तहस नहस करना शुरू कर दिया है। आप तस्वीरें देखिए, ये बयां कर रही है कि जब नीयत साफ हो तो एक्शन कैसे होता है। जयपुर के कानौता के हीरावाला रीको क्षेत्र में चल रही एक बायो फर्टिलाइजर फैक्ट्री पर अचानक गाड़ियां रुकती हैं। बिना किसी पूर्व सूचना के खुद कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपनी टीम के साथ वहां धमक पड़ते हैं। फैक्ट्री के भीतर हड़कंप मच जाता है, मालिक और मैनेजर के पसीने छूट जाते हैं और वहां क्या मिलता है? भारी मात्रा में संदिग्ध और नकली बायो फर्टिलाइजर का स्टॉक। बाबा ने खुद अपने हाथों से बोरियां खुलवाई, सैंपल लिए और अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा, किसानों के साथ धोखाधड़ी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। इससे 2 दिन पहले जयपुर के ही गोविंदगढ़ में बाबा ने एक और बड़ा भंडाफोड़ किया, जहां बाजार की साधारण मूंगफली को चमकाकर नकली रैपर्स में पैक करके किसानों को महंगे दामों पर सर्टिफाइड बीज बताकर बेचा जा रहा था। अब सवाल ये है कि आखिरकार किरोड़ी के पीछे ये माफिया और कुछ राजनीतिक दल हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? दरअसल हाल ही में बीज निगम और सीकर के कुछ मामलों को लेकर कांग्रेस ने बाबा पर झूठे आरोप मढ़े, उनके इस्तीफे तक की मांग कर ली। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि किरोड़ी ने 1 अप्रैल 2025 से लेकर अब तक जो आंकड़े जारी किए हैं वो आंखें खोलने वाले हैं। पूरे प्रदेश में करीब 113 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, 158 से ज्यादा फैक्ट्रियां और गोदाम सील किए गए हैं और करीब 28 माफिया सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। जब इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई होगी, करोड़ों का यूरिया डाइवर्जन पकड़ा जाएगा, तो माफियाओं के पेट में दर्द तो होना लाजिम है। और इसी बौखलाहट में बाबा की खास और साख को पट्टा लगाने की कोशिश की गई है। लेकिन किरोड़ी ने साफ कह दिया है, मैं गृह सचिव और डीजीपी को खुद पत्र लिख रहा हूँ, जांच करवा लो। अगर 1 पैसे की भी गड़बड़ी मेरे नाम पर आई तो मैं जेल जाने को तैयार हूँ, लेकिन किसानों की छाती पर मूंग ढलने वाले इन मिलावटखोरों को नहीं छोड़ूंगा। ये वो किरोड़ी है जो कभी टेम्पो में बैठकर तो कभी आम आदमी बनकर सीधे नकली खाद की खेप पकड़ने पहुंच जाते हैं। राजस्थान का किसान जानता है कि उनके हक की लड़ाई विधानसभा से लेकर सड़क तक अगर कोई सच्चे मन से कर रहा है तो वो है किरोड़ी बाबा। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अन्नदाता की फसल को बर्बाद करने वाले इन जहर के व्यापारियों पर बाबा का यह बुलडोजर एक्शन बिल्कुल सही है। क्या आपको भी लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा को बदनाम करने के लिए ये सारी साजिशें रची जा रही है? और क्या बाबा की ये ताबड़तोड़ छापेमारी जारी रहनी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और भारत रफ्तार के साथ बने रहें। धन्यवाद।